था। जिस तरीके से अंग्रेज लगान वसूला करते थे आम जनता से, उस तरीके से देश की घरेलू गृहिणी नरेंद्र मोदी अंग्रेजों से ही बुरे हैं, अंग्रेजों से भी बुरे हैं। क्यों ऐसा शेर पाला वो कहीं विदेशों में जाके, सुनो शेर जो पाला बताओ विदेशों में धाड़ रहा है, गूंगा बन के आ रहा है। कैसा बन के आ रहा है? गूंगा बन के। आज अगर आप देखो ना, स्विस बैंक में 50 गुना बढ़ चुका है, 50 गुना। और वो पैसा किसके पास है? काला धन। मैं बता दूं, सारा काला धन इनके पास है। धृतराष्ट्र कैसा था? उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। तो नरेंद्र मोदी जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूं इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर पर और आज एक बार फिर यूथ कांग्रेस बढ़े हुए जीएसटी रेट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं और वो जमीन में बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जा रहा है। हमेशा की तरह आप इन विजुअल्स में साफ साफ देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पर और नारेबाजी चल रही है। और इसी तरह का नज़ारा आप कुछ दिन पहले मॉनसून सत्र में संसद में दिखाई दिया था, जिसके चलते कांग्रेस के कई सांसदों को भी जो है वो संसद ने निष्कासित कर दिया था। सस्पेंशन पे चल रहे हैं बहुत सारे सांसद कांग्रेस के और यहाँ पर नारेबाजी सड़क पर हो रही है। ये नज़ारे जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो यूथ कांग्रेस के, दिल्ली यूथ कांग्रेस के ऑफिस के ठीक बाहर का है। और ठीक बाहर जो है वो इस वक्त बसें लगी हुई हैं, दिल्ली पुलिस की और सुरक्षा बलों की बसें लगी हैं, बैरिकेडिंग है। उन्हें बैरिकेडिंग से पहले एक रस्सी लगाई गई है जहां से लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसा नज़ारा कोई पहला नहीं है। हमेशा से इसी तरीके की रोक लगाई जाती है प्रदर्शनों पर। और इस देश में शायद लोकतंत्र जो प्रोटेस्ट की आज़ादी हमें देता है उसको पुलिसिया तंत्र में तब्दील करने की कोशिश चल रही है। तपती गर्मी है, इस वक्त धूप पड़ रही है, लेकिन ये कार्यकर्ता ज़मीन पर बैठे हुए हैं। और कुछ समय पहले जब सोनिया गांधी के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई चल रही थी, उसके खिलाफ जब दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर जो प्रदर्शन हो रहा था, उसको भी इसी तरीके से, इसी लहजे से रोका गया था। और वही तरीका अब भी इख्तियार किया जा रहा है। आप पूरे इन विजुअल्स में पूरी तरीके से देख सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन विजुअल्स को कहा जाता है, जो कि आप साहब यहाँ पे लगातार लोग बैठे हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, देश में रामराज्य है, फिर भी आपको क्या परेशानी है आज? देश में रामराज क्या है? कुछ नहीं है। देश में राजतंत्र है। रामराज मत बोलिए आप, देश में राजतंत्र है। मोदी ने देश में राजतंत्र ला रखा। आप देख लो, हिंदू मुसलमान के बंटवारे कर रखे हैं, कास्टिज्म के बंटवारे कर रखे हैं। अब आप देख लो, जीएसटी जो हमारा मुद्दा है, जीएसटी जो बेड, जो मरीज के बेड हो तो उस पर भी 5% जीएसटी लगा रखे। ये किस चीज का? देश की उन्नति में टैक्स की जरूरत तो है ही ना। टैक्स तो शुरू से चलता रहा, 70 साल से टैक्स देके ही देश चल रहा है। आज कौन सा? आप ये देख लो, सीएनजी जो 45 रुपए थी 75 रुपए हो गई, पेट्रोल 100 रुपए हो गई, कमर्शियल गैस 2200 रुपए हो गई, जो घरेलू सिलेंडर है वो 1100 रुपए हो गई। पहले से 70 साल से टैक्स नहीं देते थे लोग, लेकिन आज लोग बौखला रखे हैं। महंगाई चरम पे चढ़ रखी है। मिडिल क्लास फैमिली कैसे सरवाइव करेगी? आप बताओ, क्या आप सरवाइव कर रहे हैं? आप सरवाइव कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ये आपकी भी असलियत है। वैसे हम भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। देश की जो पॉपुलेशन है मिडिल क्लास फैमिलियों की ज्यादा है। दूध दही पे टैक्स है। ये कैसा? ये राजतंत्र ही है। अच्छा, ये बताइए, जब देश ने बड़ा शेर पाला है तो खर्चा तो होगा ना? शेर पाला है तो किसने कहा है खर्चा करने के लिए? और रही बात मेरे मित्र, आपने जो बात कही कि देश के अंदर राम राज्य है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथी राम लाला ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। किस लिए खाए थे? वो
इसलिए खाए थे कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक मैसेज जाए कि सब लोग एक समान हैं। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी ने रामलाला का नाम लेकर देश को खराब करने का काम जो करा है, अंग्रेजों की तरह जिस तरीके से अंग्रेज लगान वसूला करते थे आम जनता से, उस तरीके से देश की घरेलू गृह नरेंद्र मोदी अंग्रेजों से ही बुरे हैं, अंग्रेजों से भी बुरे हैं, क्योंकि आटे दाल दही पर इतनी देश की स्थिति कोविड में होने के बाद लोगों के पास रोजगार नहीं है, उसके बावजूद आटा दाल दही पर ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है जो देश से लगान वसूल रहा है। लेकिन जनता तो उनके साथ है ना। बच्चों के शिक्षा के स्तर पर कौन कह रहे हैं जनता साथ है? ये तो आप कह रहे हैं। जनता से आप जाके पूछें, जनता का दर्द पूछे। भाई साहब, लोगों पे कमाने को नहीं है, लोगों को खाने को नहीं है, लोगों के पास बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से उठाकर सरकारी स्कूल में डालने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आमदनी जीरो हो चुकी है। देखिए, ये सारे सवाल हैं, आपने इनको सुना और जबरदस्त नारेबाजी चल रही है इस वक्त, और जनता को, ये सभी कार्यकर्ताओं को उन्हीं के ऑफिस के बाहर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। जो है पुलिस अब यहाँ से भी इन कार्यकर्ताओं को हटाने का काम करना शुरू कर चुकी है। धीरे धीरे जो है वो पीछे आ रहे हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि और कुछ लोगों से बात करेंगे। काफ़ी सारा यूथ भी है यहाँ पर। ये बताओ सर, देश में राम राज्य है तो आप आज प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, राम राज्य जरूरी है, पर ये महंगाई से मार रहे हैं। भूख राज्य हो गया यार, राम राज्य नहीं है, भूख राज्य है। 5% GST लगा दिया रोटी पे। आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि आज रोटी पे भी GST देना पड़ रहा है। ये गब्बर सिंह टैक्स से लोग मर रहे हैं, गरीब आदमी कुचल रहा है, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है। 2 वक्त का खाना खा के सो रहे हैं लोग। पहले 3 वक्त का खाना खाते, अब 2 वक्त का खाना खा के सोना पड़ रहा है आदमी को। अगर देश ने शेर पाला है, ठीक है, बड़ा शेर कहते हैं नरेंद्र मोदी खुद को, शेर पाला तो खर्चा तो होगा। ये शेर नहीं है, ये गिद्दड़ है। गिद्दड़ बोलता था मेरा 56 ये अपमान है। कोई अपमान नहीं है। जब चाइना आके घुसता है तब ये शेर कहाँ जाता है? ये गरीबों के लिए शेर है। ये अपने घर वालों पे दहाड़ता है, बाहर पे दहाड़े ना लोगों पे। प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। मेरी बात सुनो, वहां जाके देखो, रोज की रोज वहां पे जो चाइना बॉर्डर से चाइना का वो बढ़ते जा रहे हैं वहां पे। किसने बोला? ये तो अपने मुंह मियां मुट्ठू हो रहा है। अपने लोगों पे बोलता था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, ठीक है, 15-15 लाख काला धन आएगा। कहाँ है काला धन? सब गायब हो गया। उसके बाद कोरोना कहाँ था? कोरोना में लोग मरे हैं दिल्ली में। तब हमारे श्रीनिवास जी, हमारे बॉस ने ऑक्सीजन मैन ने सिलेंडर बांटे थे घर घर जाके। तब ये कहाँ था? ऑक्सीजन मैन है श्रीनिवास। हाँ बिल्कुल, उन्होंने लोगों को उनकी जान बचाई है, घर घर उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे हैं। हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? ये बिल्कुल दिल्ली हेडक्वार्टर में तो उनको बाल पकड़ के खींच के ले जा रहे थे। देखिए, वो मेरी बात सुनिए, उनके साथ जो व्यवहार कर रही है दिल्ली पुलिस कर रही है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह करवा रहा है हमारे बॉस के साथ ये सब कुछ। वो फिर भी हमारे बॉस डरने वाले नहीं है। वो देश के लिए कांग्रेस पार्टी और हमारे बॉस लोगों के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे जब तक ये गूंगी बैरी सरकार चुप नहीं होगी, जागेगी नहीं चाहिए। और आज न कल ऐसी सरकार का घमंड भी टूटेगा, और हम भी यही हैं, आप भी यही हो। आप देखिएगा, लोकतंत्र की लाठी में आवाज है। आज न कल लोगों को समझ में आएगी सरकार क्या है, और जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करने कहती है। ऐसी तानाशाही सरकार है तो किसी का नहीं सुनती। जब चुनाव आएंगे तो सारे दाम कम कर देंगे। आपने कहा कि तानाशाही सरकार किसी को सुनती नहीं है, तो आप भी प्रदर्शन कर रही है। सरकार हमारा काम है विरोध में, विपक्ष में हमारा काम है। अगर हम भी प्रदर्शन नहीं करेंगे फिर सारे भारत में बचेगा ही कुछ। जनता सड़कों पे नहीं उतर रही है। देखिए, जनता नहीं, आपको ऐसा लगता है कि जनता खुश है? बहुत जनता त्रस्त भी है। जिस तरीके से अब दही और अनाज पर भी GST लगा दी गई है, तो मुझे लगता है जो एक आम मजदूर जनता है तो रात में सिर्फ अनाज खा के सो जाते हैं बना के, उनके लिए बहुत दुख की बात है। जो अपने बच्चे को एक पैकेट दूध नहीं पिला सकते, जिसके ऊपर हम GST लगा दी। गरीब लोगों की जो हालत, जो मजदूरी करते उनसे पूछिए, हर कोई खुश नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि एज अ विपक्षी दल हमारा काम है विरोध करना। लोकतंत्र किसको कहते हैं? अगर हम विरोध ही नहीं करेंगे, हम सोचेंगे विरोध कैसे करेंगे? आपको तो आपके ऑफिस के बाहर नहीं जाने देते। ये आप देखिए ना क्या सरकार है। अगर हमें तो ये पता है कि हमने रोज अरेस्ट होना है। किस मुद्दे पे अरेस्ट करते हैं? हम लोग एज अ कार्यकर्ता सिर्फ जनता की बात रख रहे हैं। आप उस पर भी हमें विरोध ऑफिस के बाहर निकलते पकड़ लेते हैं। इससे क्या होगा? हम तो फिर वापस ये प्रदर्शन करेंगे। हमको कोई भी युवा कार्यकर्ता डरता नहीं, चाहे वो महिलाएं क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम विपक्ष में अपनी बात भी ना रखे तो महिला, मुझे बहुत दर्द है कि 1053,105 सिलेंडर के दाम है। अब किसी को एक्सेप्टेड नहीं है।
आप सोचिएगा कि लोग वोट कर रहे हैं, एक ही ऐसा है लोकतंत्र है, आज ना कल मोदी जी की भी सत्ता जाएगी, किसी की परमानेंट नहीं होती। लेकिन मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि आप आम जनता का दुख नहीं समझ रहे, आप आम जनता के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हो, इसका हम विरोध कर रहे हैं और हम करते आएंगे। ये हमारा काम है और हम राहुल गांधी जी के सिपाही और हम श्रीनिवास जी के नेतृत्व में ये हमेशा प्रदर्शन करेंगे, हमारा कर्तव्य बनता है। राहुल गांधी जी कब दिखाई देंगे सड़कों पे? राहुल गांधी जी हम लोग किस लिए हैं? हम लोग किस लिए हैं? राहुल जी भी आते हैं। आप कार्यकर्ता, आपके नेता को तो होना चाहिए ना। राहुल जी पार्लियामेंट में आए थे तो क्या उनको अरेस्ट कर लिया गया? लोगों को पार्लियामेंट में 27 सांसद को निलंबित कर दिया गया। ये हो क्या रहा? आप देखिए, अगर सड़क पे आते तो हमारे नेता को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ किसी को बोलने की बिल्कुल भी, मोदी जी तो ऐसे करेंगे, बोलोगे तो आपके घर में ईडी आ जाएगा। तो ये चल रहा है, लेकिन हमारा काम है। ईडी से डरते हैं फिर आप? किसी कोई नहीं डरता। मैं कह रही मोदी जी डराना चाहते हैं लेकिन डरता कोई नहीं है। और हम इसी तरीके से आपको अगले दिन भी यहाँ प्रदर्शन करते मिलेंगे। हमारा ये कर्तव्य है कि जो लोगों की बात है वो हम रखें और जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं। हम सब यूथ है, वी ऑल आर यूथ। हम सब चाहते हैं कि आगे आने टाइम में लोगों को समझ में आए कि आपको रोजगार भी इतने नहीं मिले जितना वादा किया गया था। तो एक ये जो जुमले वाली सरकार है वो बहुत लंबा नहीं चलने वाला है मोदी जी का। और हमारा बस मांग एज ए आम कार्यकर्ता, एज ए आम महिला बोल लीजिए कि स्मृति ईरानी जी कहाँ है आज? मैं स्मृति ईरानी जी के घर 2 बार होके आ चुकी हूँ, वो गायब हो जाती है वहाँ बैठ। अरे पुलिस वाले आ जाते हैं पकड़ने के लिए। आज आप सिलेंडर के लिए अब आप सड़क पे नहीं आ रही, जब उसके 4 टाइम ज्यादा सिलेंडर के दाम हो गए। स्मृति ईरानी जी को पता ही नहीं था। नहीं, ऐसा है, स्मृति ईरानी जी खूब समझती हैं, वो अपने घर से बैठ के सारी न्यूज़ देखती हैं। लेकिन वही है कि सत्ता के घमंड में आके आज उनको महिलाओं का दर्द नहीं दिख रहा। आप एक शरीफ महिला को बदनाम कर रही हैं। देखिए, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही, मैं भी महिला हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप महिलाओं को दर्द को समझिए। आपकी सरकार है, नहीं आपकी सरकार है, आप सिलेंडर के दाम कम करिए ना। आप सिलेंडर के दाम क्यों नहीं कम करा रही? आप सिलेंडर की वजह से ही सिंड्रेला का नाम आपको दिया गया, क्योंकि आप हमारी सरकार में सड़क पे आके बैठ जाती थी सिलेंडर लेके। तो आज आप क्यों नहीं आ रही? हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि महंगाई को कम करें और महंगाई का हम विरोध करते आए और श्रीनिवास जी के नेतृत्व में विरोध करते रहेंगे। सोनिया गांधी जी अपने ही दल के नेता से माफी नहीं मंगवा पाई राष्ट्रपति जी का अपमान करने पे? नहीं, उन्होंने माफी मांग ली है और ये बहुत ही, जिन्होंने बोला उन्होंने अभी तक नहीं मांगी। नहीं, उन्होंने माफी इन रिटर्न भी मांग ली है। आपको शायद पता नहीं होगा, उन्होंने माफी मांग ली है, ठीक है। और आपका मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, हमारा मुद्दा ये महंगाई पे, उस पर हम डाइवर्ट ना करके उसको और मुद्दों पे ना लेके जाएं, ठीक है। और हम आपसे सहयोग चाहते हैं कि आप हमेशा आइए और देखिए, हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारा एज ए लोकतंत्र में आवाज़ उठाना काम है, वो हम करेंगे और मोदी जी को आज न कल झुकना ही पड़ेगा। धन्यवाद। शुक्रिया। और अब वो दिन दूर नहीं भाई, मैं आपको बार बता रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान का एग्रीमेंट हो जाएगा और ये हिंदुस्तान को बेच के चले जाएंगे। अगर कांग्रेस नहीं होती ना तो ये अब तक सब कुछ खत्म कर चुके होते। जो किसानों का मुद्दा लेकर आए, किसानों का बिल लेकर आए, हमेशा कांग्रेस सड़कों पर आई, हमेशा किसानों की आवाज़ उठाई। वो बिल उन्होंने वापस लेना पड़ा। अब जीएसटी पर लेकर आई है। ये यूपीए का आइडिया था जीएसटी का, एक नॉर्मल टैक्स, साधारण टैक्स। और ये सुनो, मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए आज के समय क्या टैक्स है? 4 प्रकार के टैक्स है, 5% का टैक्स, 12% का टैक्स, 18% का टैक्स और 28% है। आप बताइए गरीब आदमी लेगा? अरे टैक्स लगाना तो डीजल पेट्रोल पे लगाओ ना। आप क्यों नहीं लगा रहे उस पर? आप हैं क्यों नहीं लगा रहे? वैट और सेस है तो सही सर, डीजल वैट और सेस ऑलरेडी है डीजल। आप बताइए किस राज्य सरकार को मिल रहा है? किस राज्य सरकार में मिल रहा है भैया? आप मुझे बताओ। 5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा, बार बार बोल रहा हूँ, आंकड़ा ध्यान रखना, ज्यादा 5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इनके पास है। ये राज्य सरकार को दे नहीं पा रहे, जिससे वो गवर्नमेंट टीचरों को पेमेंट दे सके, निगम में पेमेंट उनकी तनख्वाह दे सके। सारा पैसा इन्होंने अपने पास रख रखा है, सारा पैसा इन्होंने अपने पास रख रखा है। सरकार क्यों कह रही धन नहीं है हमारे पास? सरकार क्यों कह रही धन नहीं? अरे भैया गलत लेकर आएंगे। सेंट्रल विस्टा बन रहा है, देखो आप। सेंट्रल विस्टा बनने की क्या जरूरत थी मुझे बताओ। आप मुझे बताइए सेंट्रल विस्टा बनने की क्या जरूरत थी? कोई देश हित में है क्या सेंट्रल विस्टा बनाना? अरे लोगों को रोजगार देने की बात कही थी इन्होंने। 2 करोड़ रोजगार देंगे। सुनो मेरी बात, सुनो, मैं आपको छोटी बढ़ेगी सर इससे। क्या बन रही? भव्यता बढ़ेगी। अरे भाई सुनो, देश की भव्यता नहीं बढ़ रही। देश इस समय ना गड्ढे में जा चुका है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था इन्होंने। आप बताओ 2 करोड़ में से आप आंकड़े देख लो, कितने लोगों को रोजगार मिला है? कितने को मिला है? 8 साल हो गए सरकार को। 8 साल, 8 करोड़ अब तक रोजगार दे चुके होते ये। मगर मैं माफ़ कीजिए, मैं बता रहा हूँ, इनके पास ना नीति है और ना नीयत है। इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है, देश को खत्म कर दिया है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ एक बात, कि बूंद बूंद समुद्र भरता है। इनके गुनाह है ना, गुनाहों का बूंद बूंद एक घड़े में भर रहा है, वो फटने वाला है। और जिस दिन वो फटेगा उस दिन इनका झोला पैक हो जाएगा।
मैं बता रहा हूँ भैया, इसका झोला पैक होने वाला है बहुत जल्दी। देश ने बड़ा शेर पाला, खर्चा तो करेंगे ना भैया। पाल लिया ना शेर, क्या हुआ? अरे इससे अच्छा क्या हुआ मुझे बताओ, क्या पाला? ऐसा शेर पाला, ऐसा शेर पाला वो कहीं विदेशों में जाके, सुनो शेर जो पाला बताओ विदेशों में धाड़ रहा है, गूंगा बन के आ रहा है। कैसा बन के आ रहा है? गूंगा बन के। अगर कोई असली शेर था ना, जवाहरलाल नेहरू जी थे इस देश के असली शेर। असली शेर महात्मा गांधी जी थे, असली शेर राजीव जी थे, इंदिरा जी थी। और आज अगर असल में अगर कोई असली शेर देखना हो ना बॉस, आदरणीय राहुल जी को देखो। आप सड़कों पर हैं, गरीब लोगों के लिए सड़कों पर है, मगर आप देखिए कहाँ है असली शेर, कहाँ है? लेकिन सवाल तो सर आप पर खड़े होते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ईडी से पूछताछ होती है, सरकारी महंगाई के खिलाफ। मैं बता रहा हूँ आपको, सरकारी संस्थाएं ना कठपुतली है मोदी की, ऐसे चलती हैं पीछे पीछे तो मिलाती हुई। चल भाई वहाँ चले जा, चल भाई वहाँ चले जा, चल भाई वहाँ। अरे आप ये केस हो सकता है इस बात पे आपके ऊपर? काला धन है, कोर्ट केस हो सकता है इस बात पे? भैया मेरी बात सुनो, पहले सुनो, पहले बात खत्म होने दो, पहले बात भैया पहले मेरी बात खत्म होने दो। आप ये बताइए काला धन कितना आया? काला धन आया, काला धन आज अगर आप देखो ना स्विस बैंक में और बढ़ गया, तो कितना % बढ़ गया? आप जरा RTA लगाना एक बार, अगर वहां लगती है तो, नहीं तो आप कंफर्म करना। 50 गुना बढ़ चुका है, 50 गुना। और वो पैसा किसके पास है? काला धन किसके पास है? अब तो मुझे लग रहा है मोदी जी 33 लाख रुपए दे देंगे, पहले तो 15-15 लाख रुपए दे रहे थे, अब तो शायद 33 लाख रुपए दे दें। मगर ना इनकी नीति है ना नियत है भैया। तो 5 तारीख को भी जो आपने 5 अगस्त को प्लान बनाया पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास से लेकर जिला मुख्यालय तक घेराव, बिल्कुल, उसका क्या थोड़ा बताइए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के लिए अगर आज कोई सड़क पर है, सड़क से लेकर संसद तक है, तो आदरणीय राहुल जी हैं, कांग्रेस पार्टी है। बताइए किसकी लड़ाई नहीं लड़ रही? किसानों की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, उनका बिल वापस करना पड़ा ना। बताइए किसानों के संघर्ष का क्रेडिट मार रहे हैं आप? बॉस किसान जाके बैठे थे सड़कों पे सर। सुनो, किसान वो बैठे थे, मगर उनकी आवाज उठाने के लिए कौन था बताइए? विपक्ष कौन था? कौन था मुझे बताइए आप? कांग्रेस विपक्ष थी, आदरणीय राहुल जी थे, और बीजेपी को झुकना पड़ा था, मोदी सरकार को झुकना पड़ा था। को पास होने से रोक तो पाए नहीं सर। मैडम अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको सुनो, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है, इनको कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा। इनको सिर्फ वो आपने वो देखा है, महाभारत देखी आपने, सबने देखी होगी, धृतराष्ट्र कैसा था, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। तो नरेंद्र मोदी जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके क्या हो रहा है, उनके सामने क्या हो रहा है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनको सिर्फ चलिए बोलिए, खैर नेत्रहीनों का अपमान है। नहीं भैया नहीं, सुनो हम ऐसे मत बोलो आप। मैंने धृतराष्ट्र के लिए बोला है, आप धृतराष्ट्र से कंपेयर करो ना, आप गलत कर रहे हो। मगर धृतराष्ट्र की तरह उनको कुछ नजर नहीं आ रहा कि देश में क्या हो रहा है। भैया बहुत बुरा हाल है, रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार है। आप देख कर आइए लोगों के घरों में भैया, लोग एक टाइम पे खाना खाना मुश्किल हो चुका है उनका। घरों में लड़ाइयाँ छिड़ चुकी है कि पैसा नहीं है, लोग रोजगार घर छोड़ के घरों में बैठे हुए हैं। लोग देखिए मेरी बात सुनो, सिर्फ वो ये तो काम करते हैं ना। देखिए वो कावड़ यात्री मोदी जी और योगी जी की फोटो लेके देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए वो एक अलग है, वो भगवान प्रेमी वाला वो अलग है। मगर आप भक्ति का भी क्रेडिट ले रहे हैं। भक्ति का अगर क्रेडिट लेना है तो गरीब जनता का लो ना भैया। गरीब जनता आज कितनी परेशान है, कितनी परेशान है। मैं सब एक बात बोलता हूँ आपको, ये महंगाई कम कर दो ना, खत्म हो जाएगा। GST कम कर दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर GST खत्म नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, अपने पास पैसा चाहिए। और काला धन मैं बता दूं, सारा काला धन इनके पास है। अब जाइए, दूध और दही, लोगों का जो बेसिक जो रोजगार है दूध और दही है, आपने उन गरीब लोगों पे, किसानों पे, उन पे भी टैक्स लगाने का काम किया है। आप बताइए, दूध दही चटनी से रोटी खाता है गांव का किसान, आपने उस पर भी टैक्स लगाओगे तो वो कहाँ से जाएगा? और टैक्स भी आप बताइए, टैक्स इतना टैक्स ले रहे हो आप, पहले ही महंगाई की मार है लोगों पे, रोजगार है नहीं, अपना जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है उससे वो अपना निर्वाहन कर रहे हैं, और आप टैक्स लगाओगे तो वो कैसे गुजार? या तो आप लोगों को रोजगार दो, जो आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देने का इन्होंने वादे, आप रोजगार दो, आप महंगाई जो बेरोजगार आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे? टैक्स देके निर्भर बने, या 4 साल अग्निवीर बन के करें, या चाय पकौड़ा बेचे? बताओ। इन्होंने मोदी जी आप बताइए
क्या एक MBA के लिए एक क्राइटेरिया है कि चाय बेच के ही वो नौकरी पाएगा? आप नौकरी निकालिए ना, आज चपरासी की नौकरी लगते हैं 4 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। आप बताइए, मतलब बेरोजगारी दर क्या हो चुकी है? आपको आज बता दूं, इनकी जो आप लोग फिर सड़कों पर जाते हैं। अग्निपथ में एक बात बताइए, जो 17 साल का बच्चा होता है पढ़ने लगता है, जो 21-25 साल तक अपना वो करता है, वो एक सेना में भर्ती इसलिए होता है कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर करे, सरकार की सेवा करे। एक 4 साल में वो बॉर्डर पे मरने जाएगा क्या? आप बताइए, 11-12 लाख रुपए देके एहसान नहीं करे। आप 5 साल के जो नेता बनता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, एक बार एक MLA चुन जाता है, उसकी पूरी जिंदगी भर की पेंशन है। दोबारा बनेगा तो 2 पेंशन है, 3 बार बनेगा 3 बार पेंशन है। एक आर्मी का जो आदमी जाता है, अगर वो 4 साल भी कर रहा है, उसकी पेंशन करिए ना, उसको आर्मी का दर्जा दिए, उसको आप सैनिक का दर्जा दे दीजिए। वो क्या मांग कर रहा है? मुझे एक सैनिक का दर्जा दे दीजिए और जो सैनिक का सम्मान है वो दे दीजिए। जो पूरी नौकरी करके आता है उसको तो नौकरी मिलती नहीं है, 4 साल वाले को कौन नौकरी देगा? सर, देशभक्ति में 4 साल के और 4 दिन हमारे सिर्फ आप सबके माध्यम से एक ही अपील है कि ये बहरी सरकार सुने और गरीब की आवाज़ सुने और इन टैक्स पे जो GST लगाया इसको वापस लेने का काम करे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।